स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो आपका मॉडल सेट तैयार किया गया है बिहार एसटीईटी के लिए, फ्रेंड्स उसका ये मॉडल सेट 3 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है कुल 2 प्रैक्टिस सेट को देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं बिहार एसटीईटी का जो है इम्पॉर्टेंट सवाल को, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स सबसे पहले जो आता है आपका शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, जिससे आपके 50 मार्क्स जो हैं आएंगे। तो सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका किस रूप में है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुसाध्यक एवं जो है सृजनकर्ता के रूप में होता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक की भूमिका जो होती है ऐसे वातावरण का निर्माण करना होता है जिससे छात्र को अधिगम हेतु संसाधन व परिस्थितियां सुलभ हो। नेक्स्ट देख लीजिए फ्रेंड्स अगले सवाल को। और फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बिहार में पहली बार स्कूल प्रोग्रेस रिपोर्ट के आधार पर विद्यालयों को ग्रेड ए किस वर्ष घोषित किया गया? तो यह किया गया था आपका वर्ष 2013 को। ऑप्शन जो सी है या 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। निम्नलिखित में किन सिद्धांतों के आधार पर विद्यालयों में बेहतर अनुशासन स्थापित किया जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी से, सहयोग सद्भाव से, दंड के बजाय प्रेम से, सामंजस्यपूर्ण से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। शिक्षा की डाल्टन प्रणाली डैश द्वारा विकसित की गई। तो डाल्टन प्रणाली जो है ये विकसित की गई है हेलेन पारखुरस्ट के द्वारा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। बुद्धिमत्ता सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गार्डनर के द्वारा। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1983 में होवर्ड गार्डनर ने बहुवृद्धि नामक एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, IQ प्राप्तांकों के साथ शैक्षिक निष्पादन का अंतः संबंध है। किसके साथ है संबंध? तो यह हो जाएगा उच्च के साथ। IQ प्राप्तांकों के साथ शैक्षिक निष्पादन का संबंध बहुत गहरा होता है और बुद्धिमत्ता का स्तर ज़्यादा होने पर शैक्षिक निष्पादन ये प्रदर्शन उच्च दिखाई देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, कौन सा पियाजे द्वारा प्रस्तावित एक ज्ञान का प्रकार नहीं है, आपको बताना है। तो भाषाविद जो हो जाएगा पियाजे द्वारा प्रस्तावित ज्ञान का प्रकार नहीं होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि पियाजे ने इस बात पर बल दिया था कि बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ सक्रिय रूप से करते हैं और बालक ज्ञात समाज या भाषा से नहीं सीखता बल्कि डायरेक्ट मोटर डेवलपमेंट से सीखता है फ्रेंड्स। डायरेक्ट मोटर डेवलपमेंट से सीखता है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को। और फ्रेंड्स, जो जिन भी स्टूडेंट को इसका PDF चाहिए, टेलीग्राम लिंक में मैं अपना जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा और आप वहाँ से जो है PDF को प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है आपका, BF स्किनर डैश से जुड़े हैं। तो किससे जुड़े हैं आपको बताना है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन से जुड़े हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का वर्गीकरण सीखने के अनुबंधन सिद्धांत के रूप में किए जाने के बावजूद यह जो होता है सिद्धांत सीखने वाली भूमिका सक्रिय तथा महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। कौन सा शब्द एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मात्रात्मक। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। डिसलेक्सिया का लक्षण डैश में कठिनाई है। किसका कठिनाई हो जाएगा? तो यह हो जाएगा पठन का। डिसलेक्सिया जो होता है यह पठन का लक्षण में कठिनाई होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए। अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक द्वारा प्रयोग किया जा सकने वाला सर्वोत्तम तरीका क्या होता है? तो यह होता है आपका बच्चों को अपने 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बच्चों को अपने स्वयं लक्ष्य निर्धारित करने और उनकी प्राप्ति के लिए कार्य करने में सहायता करना। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। किस प्रकार का मूल्यांकन पठन की कमियों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है?
तो यह जो हो जाएगा नैदानिक। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विद्यालय अनुशासन का मुख्य लक्ष्य क्या है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो विद्यालयों को एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना जो है विद्यालय अनुशासन का मुख्य लक्ष्य होता है। देखते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका, नवोदय विद्यालयों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना। नवोदय विद्यालय की स्थापना 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हुई थी, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ रहे बच्चों उनकी आधारित सुविधाओं तथा शिक्षा की गुणवत्ता को जो है अच्छा करना होता है। तो याद रखिएगा, नवोदय की स्थापना 1986 में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। कौन सा गार्डनर की 7 बुद्धिमाताओं की सूची में नहीं है? आपको बताना है। तो 1983 में जो है होवर्ड गार्डनर ने बद्धुमिता नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उन्होंने बताया था कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुप्रकारीय होता है। और इसके अनुसार जो नहीं है इस सूची में, यह हो जाएगा भौतिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए फ्रेंड्स अगले सवाल को। अगले सवाल में है आपका, कौन सा एक थर्स्टोन PMA नहीं है? आपको बताना है इसका सही आंसर। तो यह जो हो जाएगा भावना। थर्स्टोन तथा उनके सहयोगियों ने मिलकर 6 प्राथमिक कारकों का पता लगाया था, जिन्हें इन्होंने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत कहा था। और जो नहीं है इसमें, यह भावना नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। एक बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है। कोहलबर्ग के नैतिक चरणों में से कौन सा इससे संबंधित है? आपको बताना है। तो दो चरण द्वितीय है, यह संबंधित है इससे। ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसमें जो चरण 2 है में जो कहा गया है, साधनात्मक सापेक्षता अभिमुखता की अवस्था में बच्चा अपनी आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहता है और दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास पर समझौता करने को तैयार हो जाता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। एक बच्चा ANT और TAN, STARED और STARTED, स्टार्टेड और स्टार्ड में अंतर नहीं कर पाता है। स्थिति क्या हो सकती है? तो इसकी स्थिति बनती है फ्रेंड्स डिसलेक्सिया। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर। डिसलेक्सिया से पीड़ित बालक वाचन से घबराते हैं। उन्हें लिखी हुई सामग्री धुंधली दिखाई देती है। इसमें अक्षरों को उल्टे ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जैसे 100 को वो वाज एक एक कर धीमी गति से पढ़ता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है, निचली कक्षाओं में सीखने को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सामग्री को विद्यालयों के जीवन से जोड़कर जो है पढ़ाना को क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है हमारा, सीखने का कौन सा सिद्धांत पूर्णतः स्पष्ट व्यवहार पर निर्भर है? तो यह हो जाएगा व्यवहारवादी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहारवादी में विचार के प्रवर्तक थे और इसमें केवल महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इन्होंने मानव व्यवहार को समझने के लिए पशुओं पर अध्ययन किया एवं वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में जो है वंशानुक्रम को भूमिका के पूर्ण रूपेण नकारते हुए केवल वातावरण के महत्व को स्वीकार किया। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल को। अगले सवाल में है आपका, वाइगोट्स्की की सामाजिक विकास सिद्धांत ने डैश की नींव रखी? तो संरचनावाद की नींव रखी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। वाइगोट्स्की की सामाजिक विकास सिद्धांत ने जो है संरचनावाद की नींव रखी थी और संरचनावाद के प्रमुख प्रवर्तक विलहेम्स वोंड थे और इन्होंने 1879 में मन का व्यवस्थित ढंग से जो है अध्ययन करने के लिए लिप्जिंग में मनोविज्ञान शाखा खोली थी और इसमें जटिल मानसिक अनुभव वास्तव में संरचनाएं हैं जो अनेक मानसिक स्थितियों से मिलकर बनी होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल कह रहा है आपका, कौन सा विद्यार्थियों में सीखने में कठिनाइयों का उदाहरण नहीं है? तो सामान्य सीखने की प्रेरणा जो हो जाएगा विद्यार्थियों में सीखने में कठिनाइयों का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। कोल्ब के सीखने की पद्धति के अनुसार सर्वाधिक संज्ञानात्मक तरीका डैश में पाया जाता है?
किस में पाया जाता है, तो अपसारक में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथन पर ध्यान दें। आपको चारों कथन दिए गए हैं और फिर जो है आपका उपयुक्त में से किस ओर संकेतित करता है यह आपको बताना है। तो ऑप्शन को पढ़ने पर फ्रेंड्स आप पाएंगे यह जो उसका संकेंद्रण हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, सत्ता, वर्चस्व, प्रतिरोध। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आवश्यक तत्व निम्नलिखित में कौन सा है, तो यह हो जाएगा आपका आकलन, स्वायत्तता, उत्तरदायित्व, शिक्षक व शिक्षार्थी की अवस्था, सांस्कृतिक घटक। उपयुक्त सभी इसका जो हो जाएगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आवश्यक तत्वों में से एक है। अगले सवाल को देख लेते हैं फ्रेंड्स। रीजनिंग में सवाल में कहा गया है फ्रेंड्स, सी बी का भाई है और डी ई के दादा हैं, बी डी की बहू है और ए ई के पिता हैं, सी ई का क्या संबंध है। तो फ्रेंड इसका सही जो जवाब हो जाएगा सॉल्व करने पर जो हो जाएगा सी ई का संबंध जो हो जाएगा मामा का हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में कह रहा है वह विकल्प चुने जिसका तीसरी संख्या से ठीक वैसा ही संबंध है जैसा कि दूसरी संख्या का संबंध पहली संख्या से है। तो आपको बताना है, तो अगर हम फ्रेंड्स 77 को 7 से भाग दे तो ये 11 आ जाएगा। अब हमको बताना है कि 259 को किस से भाग देने पर हमारा 7 आ जाएगा। तो इसको जो है अगर 37 से भाग दें हम तो इसका जो आ जाएगा आंसर 7 हो जाएगा। इसका संबंध इसी प्रकार से है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में दिया गया है, दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। आपको यहाँ पे बताना है कौन सा आएगा। तो सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स आप जब देखेंगे इस सवाल को तो आप बी में जब आप 2 जोड़ दीजिएगा तो ये डी आ जाएगा, +2 इसमें जोड़ा गया है। फिर डी में अगर 2 जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा एफ आ जाएगा, +2 जोड़ना है बस इसमें, और एफ में जब 2 जोड़ देंगे हम तब इसमें एच आ जाएगा। फिर आपका क्या है के में 3 जोड़ देंगे तो आपका एन आ जाएगा। पहले 2 जोड़ा है फिर +3 किया है फ्रेंड्स, तो आपका क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। फिर एन में 3 जोड़ने पर जो हो जाएगा आपका क्यू आ जाएगा, और क्यू में 3 जोड़ देने पर आ जाएगा हमारा टी आ जाएगा यहाँ पर। फिर वैसे ही आर में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो वी आ जाता है, और वी में अगर 4 जोड़ने पर जेड आता है। इस प्रकार जेड में क्या जोड़ेंगे जो आ जाएगा आपका अल्फ़ाबेट, तो जेड में अगर 4 जोड़े तो डी आ जाएगा। तो एच टी और डी आ जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन किस में है, तो 4 में है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, एक संख्या को उसके 4 गुने से घटाया जाता है और प्राप्त संख्या को उसके अगली संख्या से जोड़ा जाता है। यदि उसका उत्तर न प्राप्त होता है तो आरंभिक संख्या कितना था। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो सॉल्व करने पर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आ जाएगा 15। ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देख लीजिए सवाल क्या है। तो संख्या में क्या किया है फ्रेंड्स, गौर से देख लीजिए। 15 में अगर हम 30 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 45 आएगा। अगर 15 में हम 30 जोड़ देंगे तो इजिकल टू 45 हो जाएगा। 75 में 30 जोड़ दिया है इसमें, तो इसमें क्या आ गया आपका 105 आ गया है। 75 में अगर 30 जोड़ा है तो आ गया है आपका 105, और ये 45 में भी 30 को जोड़ा है तो आ जाएगा आपका क्या 45 में 30 जोड़ने पर 75। इस प्रकार जो है बस आपको 30 जोड़ना है। तो 105 में भी अगर आप जब 30 जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 135, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। एक विशिष्ट कुष्ठ भाषा में जो है डेस्क का कोड है @ +% और रेन का जो दिया गया है कोड $-। इस कोड भाषा में रिस्क का कोड आपको बताना है। तो रिस्क का जो कोड हो जाएगा फ्रेंड यह हो जाएगा, आर को किससे डिनोट किया गया है आपको बताना है इसमें, तो @ से किया गया है फ्रेंड्स। आर का जो हो जाएगा आपको $साइन मिला हुआ है यहाँ पे,
और फिर इसी प्रकार जिस जिस वर्ड को जिसमें रखा गया है उसी प्रकार से हमको निकालना है। आई के लिए यहाँ पे जो है सिंबल आपका गुने का है। तो इस प्रकार आप देखिए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है डॉलर गुने, तो आप देखेंगे कि बस ऑप्शन 1 में आ रहा है, तो ऑप्शन 1 इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में दिया गया है 12 मित्र दो समानांतर रेखाओं में बैठे हुए हैं, हर पंक्ति में 6-6 लोग बैठे हुए हैं, उनका चेहरा दूसरी पंक्ति में बैठे लोगों की तरफ है। पंक्ति 1 में जो है ABCDEF बैठे हुए हैं, उन सभी का चेहरा उत्तर दिशा की ओर है, और पंक्ति 2 में OPQRST बैठे हुए हैं, उन सभी का चेहरा दक्षिण दिशा की ओर है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में हो। CB के दाईं स्थान पर है, CE या A के बगल में नहीं है, PS के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, किसी भी पंक्ति के बिल्कुल अंत में ना तो P और ना ही S बैठा है। F का चेहरा O की ओर है, जो T के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, और T S के बगल में नहीं है। Q और T के बीच में केवल 2 लोग बैठे हुए हैं, और A का चेहरा R की ओर नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म पंक्तियों के छोरों पर बैठा हुआ है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 3 हो जाएगा, RE और TC। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। एक निश्चित कोड भाषा में कोच को 90 लिखा जाता है और पोस्ट को 210। इसी कोड भाषा में नॉइज को किस प्रकार लिखा जाएगा, आपको बताना है। फ्रेंड्स इस रीजनिंग में क्या किया इन लोगों ने, जैसे कोच का क्या किया है, जैसे COACH कोच का लिखा है 90 कैसे आया है, तो C जो आता है आपके तीसरे नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, ये A जो है 1 नंबर पे, C 3 नंबर पर, और H जो है 8 नंबर पे। इन सभी को जोड़ कर क्या किया है, 3 से गुना कर दिया गया है। अगर आप इन सभी को जोड़िएगा तो आएगा आपका 30, और 30 को 3 में जो है मल्टीप्लाई कर देने पर आ जाता है आपका 90। क्या आ जाता है 90, और 90 इन्होंने लिखा है। सेम उसी प्रकार पोस्ट को भी संख्या के आधार पर जोड़कर जो है इसमें 3 कर दिया है। अगर आप पोस्ट का करेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा आपका 70, और 70 में अगर 3 को गुना कीजिएगा तो 210 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से हम लोग को नॉइज़ का भी करना है। अगर नॉइज़ का करेंगे फ्रेंड्स तो इसका सब नंबर जोड़कर आ जाएगा 62, और 62 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 186 इसका आंसर। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्लीज़ आप सॉल्व कर देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। नेफ्रोलॉजिस्ट का गुर्दे से वही संबंध है जो कार्डियोलॉजिस्ट का डैश जे है, आपको बताना है कार्डियोलॉजिस्ट किससे संबंध रखता है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर आपका हृदय हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में कहा गया है दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकता है। तो 14, 33, 71, 147, 299, और फिर दिया गया है आपका क्वेश्चन मार्क। तो इसके स्थान पर जो संख्या आ जाएगी इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर ये हो जाएगा आपका, किया इन लोगों ने 14 में 2 को गुना किया है और प्लस 5 जोड़ा है तो 33 आ गया है। सेम उसी प्रकार जो है 71 में 2 को गुने किया है और प्लस 5 को जोड़ा है। इसी प्रकार हम लोग भी करेंगे फ्रेंड्स। 299 को आप इंटू कर दीजिए, 299 को इंटू कर दीजिए 2 से और प्लस 5 जोड़ दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 603। क्या आ जाएगा 603 आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। नीता, विनीता, सत्या, कामिनी, दिव्या और अल्पा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। अल्पा विनीता के दाईं ओर ठीक में बगल में बैठी हैं। कामिनी नीता और सत्या के बीच में बैठी हैं। दिव्या और नीता विनीता के बीच में बैठी हैं। सत्या के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है आपको बताना है। तो जब आप सभी को बैठाएंगे तो पाएंगे आप यहाँ पे अल्पा बैठी हैं, यहाँ पे विनीता बैठी हैं, सत्या इसके बगल में बैठी हुई हैं, कामिनी को यहाँ पर बैठा दीजिए और नीता को यहाँ पर, और यहाँ पे दिव्या को। इस प्रकार आपका आंसर आप खुद कर पाएंगे। सत्या के बाईं ओर तीसरी स्थान पर जो है ये बैठी हुई हैं दिव्या। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को।
4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करना है आपको जो असंगत है। तो असंगत जो इसमें आ जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। सब में क्या किया है कि +3 करके जोड़ा गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जान लीजिए डी में अगर +3 को जोड़ेंगे तो जी आ जाएगा, जी में अगर +3 को जोड़ेंगे तो जे आ जाएगा, जे में भी +3 को जोड़ेंगे तो आपका एम, और इस प्रकार जो है एम में 3 जोड़ देने पर पी आ जाएगा। लेकिन जो है आपका ऑप्शन 4 में एन में क्या किया है, एन में ऐसा नहीं है क्योंकि लास्ट में डब्ल्यू में अगर हम 3 जोड़ेंगे फ्रेंड्स, डब्ल्यू में 3 नहीं जोड़ा गया है, डब्ल्यू में 4 जोड़ने पर ए आएगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो आपको बताना है आर के एम का कैसे संबंध बना है वी एफ एस से। क्या किया है इसमें, आर में अगर हम +4 को जोड़ेंगे तो आपका वी आ जाएगा। पहले +4 को जोड़ेंगे, फिर के में क्या किया है -5 करने पर आपका एफ आएगा। +4 किया है, फिर -5 करने पर एफ आया है, फिर +6 करने पर एम में +6 करने पर क्या किया है एस आ जाएगा। तो -4 +4 -5 और क्या किया है +6 किया है। उसी प्रकार आप भी कीजिए। पी में अगर हम +4 को जोड़ेंगे तो टी आ जाएगा, एस में अगर हम -5 करेंगे तो एन आ जाएगा, और क्यू में अगर हम +6 को जोड़ेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ जाएगा टी एन डब्ल्यू। तो ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर पूर्ण करने के लिए ऑप्शन 3 हो जाएगा, DFGPEPFP। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। आपको सीरियल क्रम में सजाना है। तो जब आप सजाएंगे तो आप पाएंगे ऑप्शन जो 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन 3 हो जाएगा। आप भी सजा कर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद जो है इसका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसके कारण मैं 2 पार्ट्स में बांट दी हूँ इसको। इसके बाद जो इसका सोशल साइंस का पेपर है मैं उसको करवा दूँगी जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी तथा पॉलिटी के जो है 50-50 क्वेश्चंस हैं। तो जल्दी लेकर आ रही हूँ मैं उस वीडियो को। पहले आप इस वीडियो को देखकर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए जिसमें शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से आपके सवाल थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।